नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के कुछ एमसीक्यूज जो कि सीटेट के पेपर में प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उसमें आए थे। मतलब ऐसे प्रश्न हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिए क्योंकि सीटेट के पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न दिया गया है। कथन ए, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। एक कथन से संबंधित प्रश्न है और मैं आप लोगों को बता दूं सीटेट में मैक्सिमम कथन से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कथन वाले क्वेश्चन को इन एमसीक्यूज में शामिल करूं, इसलिए बहुत ज़्यादा कथन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। कथन ए में बोला गया है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कथन बी में दिया गया है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो देखो अब कथन ए में क्या दिया गया है कि भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, तो ये बिल्कुल सही कथन है। पूरा पाषाण के युग में शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे। ठीक, कथन बी में क्या बोला गया है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके के बारे में बात किया गया है, मिलते हैं जहां चित्रांकन भी मिलता है। तो ए भी बिल्कुल सही कथन है, तो हमारा कथन ए भी सही हो रहा है और कथन बी भी सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ओ आएगा, जिसमें कथन ए और कथन बी को सही माना गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या चीज, ए सही है किंतु बी गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हम तो दोनों को सही माने, तो किसमें दिया गया दोनों को सही, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। क्या जी, दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी में दिया गया, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ऑप्शन सी में दिया गया है, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। और ऑप्शन डी दिया है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे या फिर निवास करते थे। ठीक है, तो अगर हम महापाषाणों के विषय में बात करें तो महापाषाण वे होते थे जिनका उपयोग दफन करने वाली जगहों में चिन्हित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। ठीक, तो सही आंसर क्या निकल गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा रहा था, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी में दिया है महापाषाण युग, ऑप्शन सी में दिया है मध्य पाषाण युग और ऑप्शन डी में दिया है नवपाषाण युग। तो अगर सबसे लंबा युग की बात करें तो जो पूरा पाषाण युग है ये सबसे लंबा युग माना जाता है, क्योंकि इसका काल जो कितना था 25 लाख से 10,000 बीसी तक इसका काल को माना जाता है, जो कि बहुत ही लंबा काल था या फिर बहुत ही लंबा युग था। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा कथन बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। कथन ए में दिया गया है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगलों के लिए साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। कथन बी में दिया गया, लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए थे। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो देखो 2500 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 2500 वर्ष पूर्व क्या हो गया था, लोहे से लोग परिचित हो गए थे और जो औजार भी बन रहे थे वो किससे बन रहे थे, लोहे से बन रहे थे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और
इसी के साथ अगर कथन नंबर 2 को पढ़ें तो कथन नंबर 2 में क्या बता रहा है, 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए थे। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखना आप लोग, अनेकों शहरों के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। तो उससे क्या पता चल रहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हो गए थे। तो हमारा कथन नंबर 2 भी सही निकल रहा है। ठीक, और देखो ये 2500 वर्ष पूर्व मतलब क्या हो रहा है कि 2500 वर्ष पूर्व की बात हो रही दोनों कथन में, तो दोनों कथनों में कुछ न कुछ संबंध होगा। ठीक, तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, ए सही है परंतु बी गलत है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि हमारा दोनों कथन सही था। ए गलत है परंतु बी सही है, ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया ए और बी दोनों सही हैं, ये तो बिल्कुल सही यहाँ तक। और ए तथा बी में संबंध है। मैं आप लोगों को बताया था क्या जी, 2500 क्या बोला था, 2500 बीसी या फिर 2500 वर्ष की बात करी गई थी। तो 2500 वर्ष में बात किया गया था, तो जो दोनों घटना में कुछ न कुछ संबंध बिल्कुल होगा। इसलिए क्या होगा इसका सही आंसर कि ए और बी दोनों सही हैं तथा ए और बी में संबंध है। तो सही आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। इसके लिए आपको ऑप्शन ए दिया गया है, घास वाले मैदान बनना। ऑप्शन बी में दिया अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। ऑप्शन सी दिया अत्यधिक वन उन्मूलन। और ऑप्शन डी दिया है गृह पर तापमान का और ठंडा होना। तो अगर मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में किस परिवर्तन द्वारा किया गया अगर बात करें तो घास वाला मैदान बनना इसका आ जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पितृसत्तात्मक बोले ना भाई, तो वहां पर महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ऑप्शन बी क्या है, महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकती थी। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं आएगा क्योंकि महिलाओं को न बाहर जाने के लिए अनुमति थी, न किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए, न सरकार चुनने के लिए भाग लेने के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उन लोगों को छूट नहीं मिलता था। ठीक, तो ये दोनों तो गलत ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। ये होगा इसका सही आंसर क्योंकि पितृसत्तात्मक था, महिलाओं का कोई स्थान नहीं था उन लोगों के लिए। तो महिलाओं के भेदभाव कि पुरुष हम लोग अधिक अच्छे हैं आप लोगों से, अच्छी काबिल है, या फिर हम लोग सामर्थ्य रखते हैं आप लोगों से ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और उत्पीड़न तो होता ही था। तो पितृसत्तात्मक में महिलाओं को उत्पीड़न एकदम होना ही है, ऐसा नहीं होने वाला बात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या 3 सही हो रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह कपड़े पहनने का विकल्प होता था। तो ये भी बिल्कुल गलत है। सही आंसर कौन सा निकल गया, ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़े तथा सही विकल्पों को चुने। कथन ए में बताया गया है, पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इससे पढ़ते थे। कथन बी में दिया गया है, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो आप लोग पढ़े हो, आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया बी सही है परंतु ए गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों गलत है। और ऑप्शन डी में दिया गया ए तथा बी दोनों गलत है। तो देखो, अगर इसको देखेंगे तो देखो यहाँ से आप लोग, पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति पढ़ने के लिए था, बिल्कुल ऐसा आप लोगों को लगता है? ऐसा नहीं था। पुराणों को सिर्फ पंडित लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण लोग पढ़ते थे। तो अब कथन नंबर ए तो गलत ही हो रहा है। और शूद्र भी इसे पढ़ते थे, तो हो ही नहीं सकता था उस टाइम में। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन नंबर ए गलत ही निकल रहा है। ठीक, और सेकंड कथन में क्या दिया, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। शूद्रों को वेद पढ़ने का कोई अनुमति नहीं थी। तो क्या हो रहा है जी, कथन नंबर 1 गलत आ रहा है और कथन नंबर बी सही आ रहा है। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया देख लेते हैं। तो किसमें दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि कथन नंबर बी सही है परंतु ए गलत है। तो सही आंसर निकल के आएगा कथन नंबर ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? इसको आप लोग जानते हो, डायरेक्ट इसका सही आंसर आ जाएगा क्या चीज? संस्कृत भाषा में रची गई थी। संस्कृत भाषा में रची गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए दिया गया है, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऑप्शन बी में दिया, परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन सी है, मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। और ऑप्शन डी है, मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। देखो, इस प्रश्न में बोला क्या गया है कि जब कोई किसी की मृत्यु हो गई, ठीक, तो उसके साथ साथ उसके सामान को भी अभी भी देखना, आप लोग दफनाते हैं या फिर जलाते हैं, ठीक। तो इसको क्यों करते हैं, या फिर इसकी अच्छी व्याख्या कौन सा कथन कर सकता है, इसको आपको बताना है, ठीक। तो ऑप्शन ए में क्या बताया कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऑप्शन बी में परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी। देखो, तो बी तो गलत ही हो जाएगा, सामान की आवश्यकता हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन सी में क्या है कि मृतक के सामान को उपयोग करना अशुभ माना जाता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता था। और ऑप्शन डी में क्या है, मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं किया जाता था। तो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी तो गलत निकल गया। तो कौन सा सही आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि मृत्यु के बाद भी लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए उसको जीवन में यूज करने के लिए कपड़ों की जरूरत होती है ना, एंड उसी मान्यता के अनुसार वो लोग क्या करते हैं, अभी भी देखना आप लोग, किसी मृत्यु होती है तो उसके साथ उसके कपड़े को, उसके सामान को जला देते हैं। क्यों जलाते हैं? ऐसी मान्यता मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोगों का जीवन है, या फिर मृत्यु के बाद भी जीवन है करके, ठीक। तो इसका सही आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। कथन ए दिया गया है, ब्राह्मणों को सामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी। और कथन बी में दिया गया है, बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों को मछली खाने की अनुमति दे दी थी। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ऑप्शन ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्या चीज? ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी दिया है, बी सही है परंतु ए गलत है। ऑप्शन सी दिया है, ए तथा बी दोनों गलत है। और ऑप्शन डी दिया है, ए तथा बी दोनों सही है। तो देखो क्या होता है, ब्राह्मणों को सामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, तो बिल्कुल सही है, ब्राह्मणों को सामिल भोजन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, ठीक। तो कथन ए तो क्या हो रहा है? सही हो रहा है। कथन बी में क्या है, बृहद धर्म पुराण में जो बंगाल में रचित थी 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी। तो ये भी कथन आपका सही है। देखो, बंगाल में मछली खाना बहुत ही लोकप्रिय है और सब लोग ही खाते हैं। इसी कारण वहाँ के जो स्थानीय ब्राह्मण थे, उन लोगों को कुछ खास किस्म की मछली थी, उसको खाने की अनुमति दे दी गई थी। तो हमारा कथन ए भी सही निकल के आ रहा है और हमारा कथन बी भी सही निकल के आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा अभी? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती है। ऑप्शन बी है, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। ऑप्शन सी है, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। और ऑप्शन डी है, जल संसाधनों की खोज के लिए। देखो क्या पूछा गया है कि कौन से आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान के घूमने रहने का कारण नहीं है पूछा गया है, ठीक। तो देखो, एक स्थान पर रहने संसाधनों की कमी हो जाती है, ये तो कारण है, ठीक। आखेटक मतलब वो जो शिकार वगैरह करते हैं ना, शिकार, इस सब के बारे में इसमें बताया गया, ठीक। तो एक स्थान में अगर रहेंगे तो संसाधनों की कमी तो हो ही जाएगी, तो ये तो इसका कारण है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का, ठीक। ऑप्शन बी में क्या दिया है, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, ये भी इसका कारण है। ऑप्शन सी में क्या दिया, संसाधनों के लिए अन्य आकर्षक खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करना, ते इसका कारण नहीं था।
सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 800 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ऑप्शन ए दिया है नर्मदा के आसपास, ऑप्शन बी दिया है सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ी के आसपास, ऑप्शन सी दिया है गंगा तथा यमुना दो आपके पास, और ऑप्शन डी है दक्कन तथा कोंकण के पास। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन से? सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ी के आसपास 8000 वर्ष पहले गांव में लोगों ने रहना प्रारंभ किया था। ठीक, इसको याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, भूमि का वनारोपण किया जाए, घास स्थलों को हटाया जाए, और ऑप्शन डी है अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, घास स्थलों को हटाना ये भी बिल्कुल गलत है, भूमि का वनारोपण किया जाए ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा निकल गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई के लिए तटबंध का निर्माण करना एक आवश्यक था तमिलनाडु में बड़े स्तर में खेती करने के लिए। कब की बात कर रहे हैं? 5वीं या 6वीं शताब्दी के बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन तमिलनाडु में की खालिस्तान बस्तियों को ऊर कहते थे। इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है व्यापारियों को, ऑप्शन बी खेतीहरों या किसानों को, ऑप्शन सी है कुलीनिया या अभिजातों को, और ऑप्शन डी है शिल्पकार को। मतलब प्राचीन तमिलनाडु में किसको या फिर किसकी बस्तियों को ऊर कहा जाता था, इसको आपको बताना है। ठीक, तो जो खेतीहार एवं किसान की बस्तियां होती थी ना, खेतीहार और किसान की बस्तियां, इसको ऊर कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? ऊर। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो इसमें बताने की आखिर कौन सा साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है वास्तविक हल मिला है, ऑप्शन बी है मुहर पर उत्कीर्ण किया हुआ हल मिला है, ऑप्शन सी है खिलौना हल मिला है, या फिर ऑप्शन डी है गुफा में बनाए गए चित्र मिले हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर देखो क्या मिला है हमको, एक जो खिलौना वाला हल है ना, कौन सा? एक खिलौना वाला हल मिला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि हड़प्पा कालीन जो लोग हैं क्या चीज हल का उपयोग करते थे। क्या मिला हमको? खिलौना वाला हल मिला, वास्तविक हल नहीं मिला है, मुहर पर भी हल का उत्कीर्ण नहीं है, और गुफा में भी हल का चित्र नहीं बनाया गया है, खिलौना वाला हल प्राप्त हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला, इसको आपको बताना है। हमारा कथन नंबर ए दिए गए हमारे आसपास उस समय लिखित रिकॉर्ड है, कथन बी में दिए गए हमारे आसपास अनाजों और जानवरों की हड्डियां के साक्ष्य है। ठीक, इसमें क्या पूछा गया कि आरंभिक जो कृषक थे और पशुपालक थे ना, उसके बारे में हमको कैसे पता चले, इसको हमको बताना है। तो हमारे आसपास उस समय के रिकॉर्ड से पता चला है, कि हमारे आसपास अनाज और जानवरों की हड्डी से पता चला है। ठीक, इसको बताना। तो देखो भाई, हमारे आसपास लिखित रिकॉर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसे तो पता नहीं चला होगा, तो कथन एक गलत ही हो रहा है। सही हमारा कथन बी, हमारे आसपास अनाज और जानवर, कृषक से अनाज, पशुपालक से जानवर, तो दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तभी तो हमको पता चलेगा ना कि अनाज है तो कृषक थे, और जानवर थे तो पशुपालक थे। तो हमारा कथन नंबर बी बिल्कुल सही हो रहा है। तो देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कथन बी को सही माना गया है। ठीक, कथन ए में बोला गया है क्या चीज केवल एक सही है, ये तो बिल्कुल गलत है। कथन बी में बोला कि केवल दो सही, ए बिल्कुल सही है। तो सही आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, ए दिया है पत्थर की मुहर, तो पत्थर की मुहर हाँ बिल्कुल बनाते थे, कथन ए सही हो रहा है। बी दिया है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, पता नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। सी दिया है लोहे से बनी तकलिया, लोहे से वो लोग परिचित ही नहीं थे, क्या चीज? लोहे से वो लोग परिचित ही नहीं थे, इसलिए लोहे से बनी तकलिया तो आ ही नहीं सकता। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। सी गलत हो रहा है। ठीक, इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बना भी सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया क्या चीज? ए बी सी दिया मतलब ये गलत। ऑप्शन बी में दिया है ए तथा सी दिया है मतलब ए भी गलत। ऑप्शन सी में दिया क्या चीज? ए बी होगा, सी होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। केवल बी सी तथा डी, यहाँ पे भी सी दिया है मतलब ए भी गलत। तो सही निकल के क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ए और डी। मतलब क्या क्या बनाते थे ये लोग?
पत्थर की मुहर बनाते थे, क्या पत्थर की मुहर बनाते थे और सोने से बने बर्तन बनाते थे। बिल्कुल सही है। आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। सोने का बहुत महत्व था, लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे और पत्थर से लोग मुहर बनाते थे। ठीक, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ए में दिया गया वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कथन बी में दिए गए ए केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। कथन सी दिया है ए केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। और कथन डी दिया है ए समुद्र तथा नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो देखो पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल मतलब जहां हमको वस्तु के अवशेष मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ना भाई पूरा स्थल। ठीक, ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं कि केवल जमीन के ऊपर है या फिर केवल जमीन के अंदर है। ये सब चीज देखना नहीं है, सीधा जहां अवशेष मिलता है, हाँ जहां वस्तु का अवशेष मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पूरा स्थल बोलते हैं। तो कथन ए ही हमारा सही निकल के आ रहा है। तो देखते हैं नीचे ये ऑप्शन ए को किस में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि केवल कथन एक सही है। तो सही आंसर निकल के आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में? कथन ए दिया है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। कथन बी दिया है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। कथन सी दिया है एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। इसमें आपको सही का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी में दिए ए और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी में दिए ए बी सी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों सही है। तो देखो बुद्ध का आप लोग जब पढ़ोगे तो देखना बुद्ध ने क्या बताया था कि हमारे कष्ट और दुख जो हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। तो ये कथन तो सही है। और कथन बी में क्या बताया है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। तो देखो इसमें क्या आएगा आपका, बुद्ध ने क्या कहा है कि हमारे जो कष्ट है हमारे इच्छाओं के कारण। जब हम लोग इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हमको उस दुख ही नहीं होगा। जैसे हम लोग किसी चीज की इच्छा रख रहे, जैसे हमको पैसा चाहिए, ठीक, तो पैसा की हम लोग इच्छा रख रहे तो वो नहीं मिलेगा तब हमको दुख होगा। और जब हम उसकी इच्छा ही नहीं रखेंगे तो दुख नहीं होगा। एक किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था। तो आपके कथन ए भी सही हो रहा, कथन बी भी सही हो रहा। कथन सी में क्या बोल रहा है? एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सही आंसर कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक, अगला प्रश्न है, भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भीमबेटका के पूरा स्थल मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो हड़प्पा का स्थल कौन सा नहीं है? देखो राखीगढ़ी तो है, गवेरी वाला भी है, सोतका कोह भी है। ऑप्शन डी में क्या है? चिरान। तो चिरान क्या है? एक नवपाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाण। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, कौन सा? इसको आपको बताना है। पूरा पाषाणिक है, नवपाषाणिक है या फिर महापाषाणिक है। तो जो भीमबेटका कौन सा है? हमारा एक पूरा पाषाणिक स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक स्थल है? इसको आपको बताना है। देखो भीमबेटका से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और ऐसे घुमा घुमा कर आ रहा है। ठीक, तो पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा? आपका भीमबेटका ही है। ये इसका हो जाएगा सही आंसर। कि देखो बुर्ज़होम जो है, बुर्ज़होम क्या है? आपके नवपाषाणकालीन है। क्या चीज? बुर्ज़होम है नवपाषाणकालीन, ये ताम्रपाषाणकालीन। ठीक, तो ये तो नहीं आएगा। भीमबेटका है हमारा कौन सा? पूरा पाषाणकालीन। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास के लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो देखो जहां हमको अवशेष मिलेगा वही तो कहलाएगा ना क्या चीज? ऐतिहासिक स्थल। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इस एमसीक्यूज की टोटल कितना क्वेश्चन था। इस एमसीक्यूज में मैं 25 क्वेश्चन कराया हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को उठा के करा दिया हूँ। और ऐसे प्रश्न थे जो पूरा सी टेट में आए हुए हैं।
सभी प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो सी टेट में नहीं आया है। सी टेट में आए हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो पूरा सी टेट में आया हुआ है और सी टेट के पेपर आप लोगों का होने वाला है, तो इसका जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। और इसका आंसर के साथ पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसका आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उससे संबंधित सभी जो प्रिपरेशन है उसको मैं कराता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जवाहर और